इस तरह की घटनाएं लगातार राज्य में घटते चली जा रही है। पर अब जिस तरह से हम लोगों ने संगठित होकर अपनी आवाज उठाई है सरकार को कि पत्रकार हमेशा तलवार की धार पर चलते हैं। इस प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। हमारे पत्रकार आज काफ़ी पीड़ित है, हर तरह से, आर्थिक भी सामाजिक भी। कई दिन पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, आखिर इसकी मंशा क्या है? देना होगा, देना होगा। पत्रकार सुरक्षा। हम हमेशा कब जुटते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। सुविधा से पूरी तरह वंचित है, कोई भी सुविधा पत्रकारों को नहीं मिलता है। देश के अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 3-4 राज्यों में जब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गए हैं तो क्यों नहीं झारखंड में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो? हम लोगों को कोई पूछने नहीं आया अभी लॉकडाउन के समय, मगर हमने सबके यहाँ नज़दीक से देखा, लोग के पास गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आज जेके न्यूज़ नेटवर्क अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद है। कल खूंटी के पत्रकार अनिल मिश्रा के बेटे संकेत मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई, उन्हें कर्रा के जंगलों में जला दिया गया। और हम लोगों से जानना चाहते हैं कि आपकी क्या सरकार से मांग है। सबसे पहले मैं जेयूजे के महानगर इकाई के प्रदेश महासचिव से मैं बात कर रहा हूं कि आखिर ये उनकी क्या मांगे हैं। आज हमारे खूंटी के वरिष्ठ संवाददाता अनिल मिश्रा जी के पुत्र की हत्या के विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। पर इस तरह की घटनाएं लगातार राज्य में घटते चली जा रही है, कई घटनाएं हुई और इसी को देखते हुए हम लोगों ने सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की थी। पिछले दिनों हम एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मन्ना गुप्ता जी सहित कई अन्य लोग, वरिष्ठ मंत्री लोग थे, उनके समक्ष ये मांग रखा था कि जब देश के अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 3-4 राज्यों में जब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गए हैं तो क्यों नहीं झारखंड में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। इसी के साथ साथ हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इन घटनाओं को देखते हुए एक पत्रकार निधि कोष का गठन हो, जिसमें पत्रकार संगठन के लोगों को शामिल करें और त्वरित कार्रवाई करते हुए वैसे पत्रकार साथियों जिनको लाभ पहुंचाने की ज़रूरत है उनको लाभ दिया जाना चाहिए था। आज हम पत्रकार फिरालाल चौक पर पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर और ये साकेत मिश्रा के हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उसकी हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जल्द से जल्द सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करें। आइए अब मैं बात करता हूं जेयूजी के सचिव उदय चौहान जी से। और आप बताएं कि ये जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों पे बार बार हमले हो रहे हैं, उनके परिवार वाले सुरक्षित नहीं हैं, इस मुद्दे में आप क्या करना? देखिए, दरअसल बात ये है कि पत्रकार हमेशा तलवार की धार पर चलते हैं। ये व्यवस्था के विपरीत जाकर काम करते हैं, हमेशा चुनौतियों से संघर्ष करते हैं और ऐसे में अगर किसी तरह की घटना होती है तो उनके लिए कोई सुरक्षा का झारखंड जैसे प्रदेश में नहीं है। तो इसलिए इस प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए और देश के कई राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है। ये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने से हमारे पत्रकार भाइयों को, मित्रों को काफ़ी कुछ हद तक सुविधा मिल पाएगी। इसलिए राज्य सरकार अविलंब इस पर विचार करे और इसको लागू करे। हमारे साथ मेरे सहयोगी निखिल मौजूद हैं। आप बताएं कि आपको क्या सुरक्षा चाहिए? हमारे पत्रकार आज काफ़ी पीड़ित है, हर तरह से, आर्थिक भी सामाजिक भी।
और सुरक्षा तो एक महत्वपूर्ण विषय है ही, और भी खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को तो सरकार को अविलंब इसमें फैसला लेना चाहिए। तुरंत उच्च स्तरीय बैठक करके उनके हत्यारों के दोषियों को पकड़ने का निर्देश सरकार के स्तर से जाना चाहिए और पत्रकारों के हित में अविलंब फैसला लेना चाहिए। हमारे साथ प्रेस क्लब के प्रवक्ता प्रभात जी भी हैं। प्रभात जी, आप बताएं कि क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या सुरक्षा में सरकार ढिलाई बरत रही है, पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सबसे पहले कुबेर जी, हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पत्रकारों को इस तरह से डराने धमकाने की कोशिश ना किया जाए। आए दिन पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, आखिर इसकी मंशा क्या है? सरकार को इस पर अविलंब ध्यान देना चाहिए। रही बात, काफ़ी लंबे समय से ये लंबित है पत्रकार सुरक्षा कानून, झारखंड सरकार को भी इस पर अविलंब ध्यान देना चाहिए और हमारे हित में पत्रकार सुरक्षा कानून को यहाँ लागू कराना चाहिए। और जो भी अभी हम लोग यहाँ जमा हुए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, खूंटी में हमारे वरिष्ठ पत्रकार के बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जिसका आक्रोश यहाँ देखने को मिला है। और इस तरह की घटनाएं बंद नहीं होगी तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, जिसकी उम्मीद शायद सरकार नहीं करी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ फोटोग्राफर बॉबी जी भी हैं। आप बॉबी जी से ही हम जानना चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, पत्रकार हमेशा खतरों से घिरे रहते हैं, उनके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाना चाहिए? पहले तो आप ये क्वेश्चन उठाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा कब जुटते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। आज पत्रकार चौथा स्तंभ बोलने को है मगर सुविधा से पूरी तरह वंचित है। कोई भी सुविधा पत्रकारों को नहीं मिलता है। ये सिर्फ विधानसभा संसद में बोला जाता है, ये चौथा स्तंभ है मगर बोलने को है। आज तक किसी को कोई सुविधा नहीं मिला। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, 2 दिन लोग याद करते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। ये रिक्वेस्ट है सबसे, ये आग्रह है लोगों से कि एक हो, ये कुछ करिए, कुछ लोगों के लिए करिए। हम लोगों को कोई पूछने नहीं आया अभी लॉकडाउन के समय, मगर हमने सबके यहाँ नज़दीक से देखा, लोग के पास गया। हम लोग भी हमारे भी बहुत सारे दोस्त कोरोना से पीड़ित हुए, मगर वो उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यही दोस्त लोग, मित्र लोग किया और यही सहयोग में आगे बढ़े हम लोग। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, कुछ किया जाए पत्रकारों के लिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों में, पत्रकार बिरादरी में काफ़ी आक्रोश है। आगे क्या रणनीति बनती है, इस खबर को मैं आपको पल पल दिखाता रहूँगा। आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क।